करंट फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन राइट नाउ क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नादिया हियर। इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग होती है जो आपसे एक्यूरेट मैच होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो फ्री नहीं होती, आपको उसके चार्जेस पे करना होंगे। और मेरा ऑफिशियल नंबर मेरी बायो में दिया हुआ है, मैं इसी पर सारी डिटेल शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं किसी नंबर से बात नहीं करती। सो अगर आप किसी और नंबर पर किसी को कांटेक्ट करते हो या पेमेंट सेंड करते हो तो मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं होंगी, ठीक है। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। ये जब भी आपके सामने आएगी ये वीडियो, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर होगी। तो आउटसाइडर की एनर्जी निकल कर आई है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अपसेट हैं, अकेलापन फील हो रहा है। ओह, टावर मोमेंट फेस किया उन्होंने। इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया हुआ है इस वक्त, ड्रास्टिक चेंज। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मास्टर की एनर्जी। वो काफ़ी स्ट्रेटजीज वगैरह बना रहे हैं। मोरालिटी एंड द फ्लावरिंग, सो ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त ना बहुत ज़्यादा एक लोनली फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ना एक चेंज आया हुआ जिससे ड्रास्टिक चेंज कहा जा सकता है ना। उनका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनका कोई नुकसान हुआ है। ये माली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अकेलापन फील हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हैं और अनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद को। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कोई हमदर्द नहीं है, उनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। इस तरह की उनकी एनर्जीज नज़र आ रही है। सो सैड। और उन्होंने किसी टावर मोमेंट का सामना किया। ये उनके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, या उन्होंने कोई ब्रेकअप फेस किया है। ये टावर हो सकता है कि ये आपने उन्हें दिया है और इस टावर ने उन पर काफ़ी सारी हकीकतें भी खोल दी हैं। काफ़ी सारी चीज़ों का सामना किया है उन्होंने और अब वो इन सारी चीज़ों को के बारे में गौर कर रहे हैं, ध्यान से सोच समझकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों हुआ है। और अब इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो इस वक्त ना और नहायत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जज्बाती होकर वो इस वक्त कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और गौर कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दिल की जगह वो दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाह रहे। वो आपके साथ आगे लाइफ में मूव ऑन तो करना चाहते हैं क्योंकि ये फ्लोरिंग की एनर्जी नज़र आई है। इस सारे सिनेरियो के बावजूद उनके दिल के किसी न किसी कॉर्नर में कहीं ना कहीं पे आप भी मौजूद हो। आपकी फीलिंग्स, आपकी यादें हैं जो उन्हें सुकून दे रही हैं। इस सारे जो भी उनकी लाइफ का सिनेरियो चल रहा है उसमें आपकी याद या आपकी मेमोरीज़ उन्हें खुशी दे रही हैं, सुकून दे रही हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं आपके बारे में। उनके दिल के किसी न किसी कोने में आपकी यादें अभी भी बाकी हैं। वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश अपने दिल के किसी न किसी कॉर्नर में दबा कर बैठे हुए हैं और वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आगे चल के अभी उनकी ये एनर्जीज़ हैं, उन्हें दुख है, अभी परेशान है, लेकिन आगे चलकर वो आपके साथ एक लाइफ प्लान करते हैं। वो ज़रूर करेंगे और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़। ऐसा कुछ भी आप रेजोनेट हुआ है मेरी रीडिंग से, किस हद तक कनेक्ट कर पाया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अगर डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।